ब्रह्म तुम नासितम मया धुंधकारी। अब आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं आप सबको बता दूं, हम भ्राता तुदीयोस्मि, ये धुंधकारी कौन है पता है? ये धुंधकारी कहीं दूसरी जगह से नहीं है, हम सबके पुत्र ही धुंधकारी बन जाते हैं। लिखा भी है, बाढ़हि पुत्र पिता के धर्मा, 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 खेती उपजे अपने कर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। बाढ़हि पुत्र पिता के धर्मा। बालक को कौन बर्बाद करता है? बालक को बर्बाद करने में सबसे बड़ा मुख्य भूमिका अगर किसी की रहती है तो मां। बचपन में छोटी छोटी चीजों से लेकर के बालक को उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करवाना, उसको कभी भी गरीबी की झलक ना देना, ये कौन करता है? बोले उसकी मां। अच्छा, पहले तो ये समझ लो, ये धुंधकारी था कौन, कहां से आया था? सुनिए, तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत्पत्तन मुत्त ममो, यत्र वर्णाश्वधर्मेणो सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के पास एक आनंद नाम का तट था। आनंद नाम के तट के पास एक उत्तम नामक नगर था। उत्तम नामक नगर में कई वैष्णव विप्रजन रहते थे। उसी उत्तम नामक नगर में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। पंडित जी के घर में सब कुछ था, धन था, धान्य था। पंडित जी के घर में एक कमी थी, संतान। अच्छा, एक बात और समझो मैया, वो गृहस्थी किस काम का जिसके जीवन में संतान ना हो, और वो संत किस काम का जिस संत के जीवन में भगवान का भजन ना हो। पाखंड निर्ता संतो विरक्तो सा परिग्रहा। आजकल तो संसार में देखो तो पाखंड के अलावा कुछ नहीं मिलता। पंडित जी भी माला जब बटोरते हैं, जब उन्हें देखे कि जजमान जी अच्छी दक्षिणा दे रहे, इससे पहले नहीं बटोरते। पाखंड निर्ता संतो। धुंधकारी के पिता जो थे वो बड़े विद्वान थे, अद्वैत विद्वान, विद्वानों की सीमा में आते थे। ये मान महापापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमर्ग गहा, क्रोधाग्नि नगदा कुटलाश कामना सप्ताह अज्ञान कलऊ पुनंति ते। पंडित जी के घर में सब कुछ था, एक संतान ही नहीं थी। पंडित जी बड़े दुखी रहते थे, दिन प्रतिदिन संतान के नाम से तो इतने दुखी रहते थे जिसकी कोई सीमा नहीं है। मन नहीं लगता था, पांडित्य कर्म करने में भी मन नहीं लगता था। सब कोई चढ़ाते थे, कोई संतान है ही नहीं। आगे घर परिवार को या पूर्वजों को जल देने वाला कोई था ही नहीं। एक दिन तो पंडित जी ने मन में निश्चय किया, मैं एक काम करता हूं, जंगल में जाकर के अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। पंडित जी ने मन में विचार किया, पहुंच गए जंगल में। इतने भयंकर रोए, इतने भयंकर रोए, इतने भयंकर रोए, जंगल में खूब रुदन करवे, खूब रोवे, खूब अपने आप में परेशान रहे। जैसे पंडित जी रो रहे थे, उनके सामने से एक संत जी निकल पड़े। पंडित जी को रोता हुआ देख करके संत जी बड़े आश्चर्यचकित हुए
और संत जी पंडित जी के पास जाकर के ठहर गए। ठहर गए मतलब रुक गए। जैसे ही पंडित जी रुके, वैसे प्यारे कहा जाता है। पंडित जी के रुकने के बाद संत जी ने पूछा पंडित जी से, आत्मदेव शास्त्री से, अरे ब्राह्मण, इस घनघोर छटा वाली जंगल में तुम क्या कर रहे हो? कहां से आए हो? आना तो ठीक है, लेकिन ये बताओ रो क्यों रहे हो? मैं तुम्हारी व्यथा जानने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। संत जी ने प्रति उत्तर देकर के, जैसे संत जी ने कहा वैसे आत्मदेव शास्त्री ने उत्तर देते हुए कहा, बोले भगवान, बड़ी विचित्रता है। घर में सब कुछ है, धन है, धान्य है, संपत्ति है, सब है, कोई कमी नहीं। राम की दया से किसी भी प्रकार की 1% कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। लेकिन एक चीज घर में नहीं है जिससे मैं बड़ा दुखी हूं। अच्छा क्या हुआ पंडित जी? घर में क्या नहीं है? मेरे घर में महाराज कोई भी संतान नहीं, एक भी संतान नहीं, मैं बड़ा दुखी हूं। संत जी ने आत्मदेव से कहा, चिंता मत करो, मैं अपने नेत्रों को बंद करके देखता हूं तुम्हारे भाग्य में संतान है भी या नहीं है। संत जी ठहरे बड़े भारी विद्वान थे, इतने विद्वान थे जिसकी कोई सीमा नहीं, मर्मज्ञ विद्वान थे। संत जी ने जैसे ही नेत्रों को बंद किया और जैसे ही महाराज नेत्रों को खोला, वैसे संत जी अचंभित हो गए। आत्मदेव ने पूछा, महाराज क्या हुआ? इतने दुखी क्यों हो? संत जी बोले, आत्मदेव शास्त्री, तुम कह रहे थे इस जन्म में संतान, आने वाले 7 जन्म में तुम्हें कोई संतान की उत्पत्ति नहीं है। अब तो आत्मदेव और तेजी के साथ रोने लगे। बोले, महाराज अभी तो मरना था कल, अब मरना है अभी। संत जी ने पूछा, ये क्या मतलब है? अरे बोले, बिना संतान के जीना तो मुश्किल है। संत जी ने समझाया, देहे स्तिमां सुरुद्रिम भीमितिम त्यजात्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसको भवभक्तिनिष्ठः पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं रसको भवभक्ति निष्ठा। अरे पंडित जी, कहां दुनिया देहे स्तिमान से रुद्रम, ये देह की दुनिया में अपने आप को बर्बाद कर रहे हो? क्यों अपने जीवन को तंग कर रहे हो? तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं है और क्यों मरना चाहते हो? मरने से भला किसका हुआ? अब पंडित जी, अब पंडित जी को ही ज्ञान दे तो बड़ी गड़बड़ी है, हैं? यहां आके सीधी सीधी हमें कथाई करनी पड़ेगी। अगर ज्यादा ज्ञान बटोरा तो सबरे अभी वैसे ही गुस्साने बैठे, फिर और शुरू। बहुत ज्ञान दे रहा है, बहुत अपने आप में होशियार बनता है, बहुत बड़ा वाला कथावाचक बन गया है। पंडित जी ज्ञान नहीं दे सकते। आत्मदेव शास्त्री ने तुरंत कहा संत जी से, बोले रहन दो महाराज, तुम्हारा ज्ञान तुम अपने पास रखो, हम इतने बड़े कथावाचक हैं। आत्मदेव शास्त्री से कह रहा है, आत्मदेव शास्त्री ने कहा, बोले हम कथा का वाचन कर लेते, भाषण देना तो मैं बहुत अच्छा आता, ये सब बात छोड़ो, तुम तो ये बताओ हमारे भाग्य में कोई संतान है या नहीं है? बोले नहीं है। अच्छा, भाग्य में अगर संतान ही नहीं है तो मुझे अपने जीवन को जीने का अधिकार ही नहीं है। आज ही मैं अभी ही एक पल में अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। अब सुनो, ब्राह्मण अगर मर गया तो ध्यान रखना, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। संत जी बेचारे बड़े भारी दुखी हो गए।
ब्राह्मण मर जाएगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, बड़ी गड़बड़ी है जाएगी। संत जी ने तुरंत तत्कालीन स्थिति परिस्थिति में आकर के बड़े प्रेम के साथ धुंधकारी को रोका, आत्मदेव शास्त्री को रोका। रुको शास्त्री जी, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा उपाय देखते हैं, कुछ ना कुछ तो भगवान तुम्हारे लिए सोचेंगे और तुम पर कृपा भगवान की जरूर 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 होगी। संत जी ने अपने थैले में से एक सेब का फल निकाला और सेब के फल को निकाल करके संत जी ने आत्मदेव शास्त्री के हाथ में दिया। लो महाराज, पकड़ो, पकड़ो इस फल को, जाओ जाकर के अपनी पत्नी को ये फल खिला दो, और जब अपनी पत्नी को इस फल को खिला दोगे तो भगवान ने चाहा तो तुम्हारे यहां भी संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। लेकिन पंडित जी इस एक बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना। बोले क्या बात महाराज? बोले ध्यान रखना, तुम्हारी पत्नी को जीवन भर सत्यम शौचम दया नास्ति, सत्य का ध्यान करना चाहिए, सत्य ही बोलना पड़ेगा जब तक गर्भ में तुम्हारा बालक है। अगर सत्य नहीं बोली तो बालक राक्षस अवस्था का हो जाएगा। अब पंडित जी की धर्मपत्नी तो और टेढ़ी थी, जिसका नाम था धुंधली। वो तो जब तक सुबह झाड़ू लगाते लगाते दो चार पड़ोसियों से नहीं लड़ लेती तब तक उसका पेट का पानी नहीं पचता। गांव में देखते ना माताओं को, सुबह सुबह 5 बजे लड़ेंगी, देखते ही कि ठटरी बन जाए को हमारे द्वारे जो कचरा डारो, लड़ती ना आप सब। भगवान हम तो कहते उसकी नाश ही करे जिसने हमारे द्वारे पे गज्जा को गोबर डारो हो, लड़ जाती ना। देखो तो हमारे दिया धरे थे, दिया तक को दुका लेगो, इनकी नाश हो जाए, इनके लड़कन के कंडा कट जाए, जाने को उठा लेगो दिया, लड़ती ना। गांव में माताओं का प्रथा होती है सुबह सुबह लड़नी है। और अगर सामने वाले के यहां अगर ज्यादा अच्छा हो गया तो और आफत, फिर तो कछु ना कछु पॉइंट लेकर के, फिर तो कछु ना कछु लेकर के डांट पीट नहीं है, फिर तो लड़ना ही है। अरे राम राम राम, इसने इतना कुछ कर लिया, मेरे पास कुछ नहीं, इसके पास ट्रैक्टर हो गया, इसके पास गाड़ी हो गई, अरे ये पैसे वाला हो गया, मेरे पास तो कुछ नहीं। फिर तो देखो तुम कछु ना कछु पॉइंट पकड़ पकड़ करके विकट लड़ेंगे। हाँ, बहुत बन गई ट्रैक्टर भाई, बहुत धरे जो ट्रैक्टर, धन्ना सेठी को और खाजे मुंह दिखाए तो कतर के फेंक दो में, मतलब किसी भी पॉइंट को लेकर के लड़ना। और भगवान ने लिखा है कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सो सुखी राम के दास। इस संसार में कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, सब दुखी हैं। हम तो आज तक देख रहे हैं जितने भी लोगों की सुनवाई करो सब परेशान ही परेशान हैं। और 3 परेशानी है, या तो कोई घरवाली से परेशान है, या कोई बाहर वाली से परेशान है, या तो कोई धन से परेशान। इससे ज्यादा कोई परेशान है ही नहीं। अब संत जी ने जिस फल को दिया उस फल को कोई पाए तब ना। पत्नी तो बड़ी तेज थी, संत जी बड़े प्रसन्न। रुक जाओ, संत जी ने दिया, आत्मदेव शास्त्री बड़े भारी प्रसन्न, इतने प्रसन्न इतने प्रसन्न जिसकी कोई सीमा नहीं, इतने प्रसन्न जिसकी कोई सीमा नहीं, बड़े भारी प्रसन्न थे। पत्नी को लाकर के फल दिया। अब पत्नी तो बड़ी तेज थी, उसका नाम था धुंधली। अब बातों का मुंह फल खाते ही नहीं आती। पंडित जी को तो खाता कि मेरी कोई संतान नहीं थी, पत्नी को कोई दुख थोड़ी ना था। पत्नी को तो यह था कि ठीक है अब संतान नहीं है तो और अच्छा है, ना 9 महीने पेट में गर्भ रखना पड़ा, ना जन्म देना पड़ा, ना उसको पालन पोषण करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा।
मैं तो सुखी हूं। ये धुंधली का वाक्य था, मैं तो बहुत सुखी हूं, बहुत सुखी हूं, बहुत सुखी हूं। अरे भैया, जैसे ही पंडित जी घर पे आए तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, पंडितायन जी बड़ी प्रसन्न हुई। होता ना, आपके पति देव कछु करके लाते तो खुश हो जाते, आज तो ये लाए होंगे, बहुत बड़ी खुशी रहती। कसेड़िया कौन सी ले आए, प्योर कांसे वाली लाई कि नहीं। तो अब धुंधली भी बड़ी प्रसन्न थी, बहुत दिन के बाद आए पंडित जी, 10 दिन के बाद आए, कछु ना कछु अब की बार तो 9 लखा हार ही लाए होंगे। आय है पति के स्वागत में धुंधली ने बढ़िया परात मंगाई, परात में बढ़िया पैरों को पखारा और पैरों को पखारने के बाद धुंधली देवी ने पूछा, स्वामी बड़े दिनों के बाद आए हो, कुछ लाए हो क्या। आत्मदेव शास्त्री ने सेब का फल निकाला। अब तो धुंधली का मुंह बन गया, हाय राम, 10 दिन में आया है, एक सेब के फल को लेकर के आया है, शर्म तो आती नहीं। सेब के फल को लाया, और कुछ ले आता तो अच्छा था, ये सेब के फल को लेकर के आ गया। अरे इससे खतरनाक कौन है। अच्छा, पंडित जी के घर में 2 चीजों की कमी नहीं रहती, एक तो बर्तन की, एक मीठा की, और एक फल की, कोई कमी नहीं। कार्तिक का टाइम देखना, भी अगली साल कार्तिक आएगा, पंडितानी चाची के घर में इतने सकला धरे हुए की जी की कोई सीमा नहीं है, कोई कमी थोड़ी रहती। तो धुंधली भी विचार कर रही है, अरे राम राम राम, 10 दिन के बाद आया, पागल है गए क्या। मन में विचार कर रही है, पागल हो गए बिल्कुल, इतने दिनों के बाद आए और एक सेब का फल लेकर के आए। अब धुंधली को यह पता नहीं था ये सेब का फल में क्या रहस्य है, धुंधली को यह पता नहीं था सेब का फल क्यों लाए। आत्मदेव शास्त्री ने धुंधली के हाथ में फल को रख करके कहा, अरे तू तो पागल है, फल को कोई ऐसा वैसा समझ रही है। किसी संत जी ने, किसी महात्मा जी ने इस सेब के फल को दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर तेरी पत्नी इस फल को पालेगी तो उसके घर में भी सुयोग्य संतान होगी। अब धुंधली पति के सामने तो खूब मुस्कुराए। पति के बाद धुंधली देवी ने रुदन करने लगी, विचार करने लगी, खूब रुदन करने लगी। पड़ोसने आ गई, हाय राम, बहन क्यों रो रही है। अरे क्या बताऊं, मेरा पति तो पागल हो गया, पता नहीं कहां से इस सेब के फल को लेकर के आया है। कहता है जो इस सेब के फल को पालेगा उसका कल्याण हो जाएगा और हमारे घर में संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। अच्छा, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है, सेब के फल को पाएगा तभी तो उत्पत्ति होगी, पाले। अरे बहन, पा भी लूं तो ये क्या भरोसा की गर्भ आएगा। अरे बोले संत का आशीर्वाद है, आ जाएगा। अरे बहन, अगर गर्भ भी आ गया तो एक बात तो बता दे, मुझे 9 महीने के लिए गर्भवती रहना पड़ेगा। ये पड़ोसने मेरा जितना सामान है सब ले जाएंगी, मैं नहीं रहूंगी गर्भवती। इतने में बहन जी आ गई। आय हाय हाय, आजकल कलयुग की बहनें भैया इतनी खतरनाक, जिसका घर न टूटता उसका घर तोड़वा दे, उनका नाम है बहन। हाँ, कलयुग की मतलब, कलयुग मतलब अभी का युग 2024 के बाद वाला। पहले वाला तो ठीक था, पहले तो माताएं खूब काम करती थी। आज हम उदय महाराज जी की माता जी के हाथ से बढ़िया पा रहे थे चूल्हे की रोटी। आया है, आनंद आ गया। बहुत दिनों के बाद चूल्हे की रोटी खाने के लिए मिली है। आजकल की मंगवन से कह दो कि तुम चूल्हे की रोटी बनाओ, तुरंत उड़सा बिल्ला फेंक फाक के भाग जाए। हम पे नहीं बना, हमें धुआं लगा। पहले माताएं चूल्हे की रोटी बनाती थी, अपने बच्चों को खिलाती थी, तब जाकर के कोई 90 साल तक जीता था। तब जाकर के जीवन 90 साल तक बिना निरोग होकर के लोग जीते थे। आज का युग तो इतना बुरा आ गया कि बिना गैस के नीचे तो कोई रोटी बनाता ही नहीं। पहले की बात अलग थी। अभी आजकल तो खूब मन लग रहा है, खूब खा रहे हैं हम दबा के।
आज भी हमने 9 रोटी फटकार दी। हमारे साथ वाले सब उठ गए, हम खा रहे थे, बड़ी शर्मा है बेचारी। वो माता जी भी सोच रही मुझे कि तो खग्गा पंडित है, 9 रोटी फटकार दी इन्हें, जो क्या करें, अच्छी लग रही थी। तो उस समय में बड़ा अंतर है। बहन ने पूछा, अरे धुंधली क्यों परेशानी में क्यों है? अरे क्या बताऊं बहन, मेरा पति तो पागल हो गया, कहीं से जाकर के ये सेब का फल लेकर के आ गया और कहता है इस फल को पाले तेरे घर में संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। अब बता बहन, अगर मेरे घर में संतान की उत्पत्ति हो भी गई तो ये 9 महीने तक गर्भ कौन रहेगा? अब बताओ, धुंधली को गर्भवती होने में भी दिक्कत थी। अब 9 महीने तक ये पेट कौन संभाल करके रखेगा? उसमें तो कहा जाता है किसी को करवट नहीं लेनी पड़ती, सीधा सोना पड़ता, पर 3000 बिच्छू के बराबर डंक लगता। मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो नहीं रहूंगी। बहन ने कहा ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है और तू नहीं रहना चाहती, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत हो। मैं गर्भ से हूं और मैं गर्भवती हूं, तू मेरी एक बात को मानेंगी? धुंधली ने कहा कैसी बात करते हो, मैं हर बात को मानने के लिए तैयार हूं, बता तो सही। मुझे 9 महीने के बाद पुत्र प्राप्त हो जाएगा और जैसे ही 9 महीने के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, सो मैं अपने बच्चे को आराम से तेरे पास रख दूंगी। तू पूरे नगर में शोर कर देना, मेरी संतान हुई, मेरी संतान हुई, मेरी संतान हुई। इसके बदले थोड़ा सा धन मुझे दे देना, मैं धन की आर्थिकता में बड़ी कमजोर हूं, तू मुझे धन दे देगी, बस सब समस्याओं का अंत हो जाएगा, तेरा भी चकाचक हो जाएगा, मेरा भी चकाचक हो जाएगा। अरे वाह बहन, कितना अच्छा तूने सुंदर उपाय बताया, ये उपाय करने से तू भी आनंद में रह जाएगी, मैं भी रह जाऊंगी। उल्टी गर्भवती होने का नाटक शुरू कर दिया। लेकिन धुंधली ने पूछा, बहन क्या करूं, ये सेब का फल जो दे गए हैं, अभी ये किसको खिला दूं? एक काम कर, इस सेब के फल को तू गाय को खिला दे, तो इसमें परीक्षण भी हो जाएगा, परीक्षण में पता भी चल जाएगा कि संत का दिया हुआ आशीर्वाद सत्य था कि झूठी था, ये भी परीक्षण हो जाएगा। और गाय अगर बछड़े को जन्म देती है तो दिक्कत क्या है? अच्छा एक और समझ लो, आत्मदेव शास्त्री के घर पे जो गाय माता थी वो भी बांझ थी, वो भी संतान नहीं उत्पत्ति नहीं होती थी। धुंधली ने दौड़ करके बड़े प्रेम के साथ गाय को फल खिला दिया। लो गौ माता, तुम्हारे भी संतान हो जाएगी, मेरा भी काम हो जाएगा। धीरे धीरे इसने गर्भवती होने का नाटक शुरू कर दिया। 9वें महीने में इसकी बहन के पुत्र हुआ। बहन ने लाकर के धुंधली के पास पुत्र को रख दिया, और जब बहन ने लाकर के धुंधली के पास पुत्र को रख दिया, सो भैया पूरे नगर में धुंधली देवी ने पूरे नगर में शोर कर दिया, मेरी संतान हुई, मेरी संतान हुई, मेरी संतान हुई। सारा नगर मानो प्रसन्न हो गया। इतना प्रसन्न, इतना प्रसन्न, इतना प्रसन्न जिसकी कोई सीमा नहीं। आत्मदेव शास्त्री तो भैया फूले ना समाये, जिसके घर में संतान ना होती हो, संतान के रूप में लड़का हो जाए, बड़ी आपत्ति। अच्छा आजकल मैं एक चीज पे विचार कर रहा था, मनुष्य में माताएं और सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारा लड़का हो जाए, होता ना, 2 मोनी हो जाए तो बड़ी रुबाटे मचत, हो राम, एक ढकना हो जातो तो सही रातो। और पशुओं में हम सब सोचते हैं कि बच्चिया ना हो वे बच्चा हो जावे, वो बच्चा ना हो वे बच्चिया हो जावे। ये भी विचार की बात है। एक दिन मैं बैठा बैठा विचार कर रहा था, एक घर में मैं गया, अरे राम राम राम, जो बच्चा होगा अभी बच्चा का को ले जाए, बताओ बच्चिया हो जाती बढ़िया 5 लीटर दूध देती है। और मनुष्य में हम सोचते लड़की ना हो वे लड़का हो जावे। उल्टी रीत है कि नहीं? ये संसार का प्रत्यादि नियम है, यहां जो आया है उसको जाना है।
हो सकता है लड़का तुम्हारे नाम को रोशन ना करे, लड़की तुम्हारे नाम को रोशन कर दे, ये क्लियर थोड़ी ना है। लड़के नाम को रोशन करे, ये कौन से वेद में लिखा? लड़की भी तो कर सकती ना। सारे नगर में मानो प्रसन्नता की छटा छा गई। पंडित जी के पुत्र हुआ, पंडित जी के पुत्र हुआ, पंडित जी के पुत्र हुआ। एक दिन की बात है, पंडित जी जाकर के गाय को बढ़िया चारा डाल रहे थे, और जैसे ही चारा डाला तो सामने देखा गाय ने भी एक मनुष्य रूपी पुत्र को जन्म दिया। क्यों दिया? क्योंकि संत का आशीर्वाद था, तेरी संतान एक लड़का जरूर होगा। देखा बिल्कुल मनुष्य रूपी पुत्र था, सिर्फ उसके कान गऊ की तरह थे, इसलिए उसका नाम पड़ गया गोकर्ण। और धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी। कथा के अगर विचार को बताऊं, एक मेरा मानना है, माताएं जब गर्भवती होती थी पुराने जमाने में, हमारी मैया कहती हैं जब हम लोग जन्म नहीं लिए थे तो हमारी माताजी रोज रामचरितमानस का पाठ सुनती थी, रोज प्रतिदिन का नियम था। पहले का जमाना था, जब बहू गर्भ से होती थी तो सासू मां सामने भगवान की फोटो लगा देती थी, रोज इनके दर्शन करो, रोज रामायण का पाठ सुनो। पहले का नियम था। आज का नियम, आज तो जैसे ही बहू गर्भवती हुई और डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट है, आए है उसकी तो मजा हो जाती, बहुत अच्छा, जियो की सिम मिल जाए, एक टच का फोन मिल जाए, बेड रेस्ट बहुत अच्छा मिला। पूरे दिन बैठी बैठी रील्स चलाएगी, रील्स देखेगी। अरे भैया, जो तू देख रही है वही गर्भ में बैठा हुआ तेरा बालक भी देख रहा है, और जो तू सुन रही है आगे चल के जन्म लेके वही सुनेगा। अरे ध्यान करो, महाभारत की कथा में ध्यान होगा आप सबको, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की पूरी रचना, अंदर जाने का पूरा रास्ता पता चला लिया था, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता उन्हें पता नहीं चला था। बोलो क्यों? क्योंकि अभिमन्यु की माता सो गई थी। तो ये नियम है। अब आजकल कोई भगवान का भजन ही नहीं करता, टाइम कहां है? जितना टाइम यहां वहां गवाते हो, अगर भगवान को देखने में गवा दो तो आपका कल्याण हो जाएगा। अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधकारी तिनामता सुखी एने बदोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। सोचो, विचार करो तो देखो आप, अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधकारी तिनामता, कभी विचार किया था आत्मदेव शास्त्री ने? कभी सोचा था? जिस चक्कर में आत्मदेव शास्त्री ने अपना सर्वस्व गवा दिया, यहां तक कि कहा जाए कि मरने के लिए तैयार हो गए थे, मरने जा रहे थे जंगल में, मर जाएंगे, अब संतान ही नहीं तो जिएंगे क्यों? वही संतान गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण तो संत का आशीर्वाद था, इसलिए पंडित ज्ञानी हो गया। धुंधकारित महाखला, खली जानते हो ना आप? जो आपको बिल्कुल बर्बाद कर दे उसका नाम है खली। धुंधकारित महाखला, इतना खल निकला, इतना खल निकला, इतना खल निकला कि भैया ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी शराब पीता, धूम्रपान करता, वैश्यावृत्ति करता, वैश्याओं के साथ गमन करता, वैश्याओं के साथ रहता। एक दिन तो पिताजी ने समझाया, बेटा ये मत करो, तुम मेरे बेटा हो, तुम मेरे पुत्र हो, सारा संसार तुम्हें मेरे नाम से पहचानता है, अगर तुमने ये काम किया तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे, तुम भी बर्बाद हो जाओगे। मेरी बात को मानो, ये सब चक्कर मत करो, मेरी बात को समझो, इन सब चक्करों के चक्कर में मत पड़ो, भगवान का भजन करो। लड़का तो लड़का बड़ा खतरनाक, पिताजी की कॉलर पकड़ी और दो मिलाकर के सपाटे मारे, भागो यहां से। पिता को ही मार दिया। पिता को अत्यंत दुख हुआ, मेरे खुद के पुत्र ने आज मुझे मार दिया।
विचार करने की बात है। जिस संतान के लिए हमने दिनों रात एक किया, जब वो रोने लगे तब मां जग करके उसका पालन पोषण करती। जब रात को वो बिस्तर गीले कर दे तो मां भले ही गीले बिस्तर में सो जाए लेकिन खुद के लड़के को सूखे बिस्तर में सुलाती। इतना प्रेम, और इतने प्रेम के बाद जब खुद का लड़का उसको धक्का मार के घर से बाहर निकाले तो सोचो, विचार करो कितने दुख की बात है, कितना दुख है उस मां के जहम में। पिताजी ने तो निर्णय कर लिया, आज ही कूद करके अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, आज ही मर जाऊंगा। आज के बाद अपनी शकल किसी को नहीं दिखाऊंगा। मरने के लिए जाने लगे। जैसे ही पिताजी मरने के लिए जाने लगे, जैसे ही पिताजी मरने के लिए जाने लगे, वैसे गौ के पुत्र गोकर्ण ने पिताजी को रोक लिया। पिताजी ठहर जाओ, कहां जा रहे हो? मर जाऊंगा, अब अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, अब कहीं भी नहीं रहूंगा। अरे क्यों? अरे मेरे लड़के ने मेरे साथ गद्दारी की, धुंधकारी को मैंने मना किया कि वेश्याओं के चक्कर में मत पड़, मैंने समझाया, वो है कि मेरी बात को सुनता ही नहीं। अब तू मुझे उल्टा मार करके उसने मुझे घर से बाहर कर दिया। ऐसे पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। ऐसे कपूत के चक्कर में मैंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, इसलिए मुझे जीने का अधिकार नहीं, मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। गोकर्ण ने पूछा, पिताजी एक बात बताओ, तुम्हारे मरने से क्या धुंधकारी सुधर जाएगा? नहीं। क्या आप अपने प्राणों का त्याग कर दोगे तो आपका पुत्र ये गलत हरकतें करना बंद कर देगा? क्या आप अपने पुत्र का परित्याग कर दोगे तो क्या आपका पुत्र के परित्याग करने के बाद क्या आपका लड़का ये गलत हरकतें नहीं करेगा? ऐसा हो सकता है? बोले, बेटा ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो जीवन में कभी नहीं हो सकता। वो तो जिस हरकत को पकड़ गया वो भगवान के अलावा उसको कोई सुधार नहीं सकता। फिर आप अपने आप को क्यों त्याग रहे हो? आप बताओ पिताजी, आपके पूर्व जन्म में कितने लड़का थे? अब तुम लोग बताओ, तुम्हारे पूर्व जन्म में कितने लड़का थे? किसी को नहीं पता। अरे पिताजी, ये माया का संसार है, यहां कोई किसी को जन्म नहीं देता। अब उसके चक्कर में आप अपने आपने इस जीवन को तो गड़बड़ कर ही लिया, लेकिन आगे का जीवन तो गड़बड़ ना करो। आगे तो कुछ ऐसा भजन कर लो कि ऐसा पुत्र आपको ना मिले जिंदगी में। अच्छा? बोले बिल्कुल। देहे मांस रुद्रिम बिमतिम त्यजातुम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। भैया इस चक्कर में मत पड़ो। पिताजी ये देह का रूप है, मनुष्य शरीर देह का स्वरूप है। ऐसे देह करने वाले व्यक्ति को हम इसके चक्कर में ना पड़े। आप भगवान का भजन करो। अब तो धुंधकारी के पिता आत्मदेव शास्त्री उठे। चल रे हंसा अमर लोक, यहां कोई नहीं है तेरा, जग वालों का हुआ अंधेरा, तेरा हुआ सवेरा, तेरा हुआ सवेरा। और पिताजी तो वृंदावन में जाके आत्मदेव शास्त्री भाड़ में जाए दुनियादारी और भगवान का मन भजन करने लगे। इसीलिए आप लोगों को भी अपने जीवन में वृंदावन जाना ही चाहिए। कौन कौन गया वृंदावन आप लोगों में से? गया कोई? वाह, तुम गई पंडितानी जो? वाह। तो जो वृंदावन नहीं गया वो एक बार वृंदावन होकर के आना। हम लोग तो रहे बचपन में, बड़ा अच्छा लगता है वृंदावन। ब्रज गलियां हैं,
खूब घूमो, खूब खाओ। अच्छा, वहां दो चीज की कोई कमी नहीं, चका आप परिक्रमा करो, खूब लंगर भंडारे आपको मिलेंगे, खूब खाओ, मस्ती में खाओ, खूब अच्छे से रहो। हम लोग तो रहते थे, अब तो नहीं रह पाते। अच्छा, वृंदावन में रहता वही जिसके ऊपर बिहारी जी की कृपा हो, कोई ऐरा गहरा नहीं रहता वृंदावन में। तो हम लोग तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं। जब हमारी 6 वर्ष की उम्र थी तब जाके वृंदावन पहुंच गए थे, 6-7 ज्यादा से ज्यादा 6-7 वर्ष की उम्र में हम लोग वृंदावन रहते थे और बिहारी प्रति दर्शन करते थे। अरे यहां तो लोग एक झलक पाने के लिए सालों साल रुकते हैं, वहां तो हम लोगों को रोज बिहारी जी के दर्शन मिलते थे। ऐसा वृंदावन धाम है। धुंधकारी तो पापी था, माताजी से पूछा माल किधर, यानी कि सोना चांदी कहां है। माता ने मना कर दिया, जो था वो तूने ले लिया, अब मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं। अरे भैया, इसने अपनी स्वयं की माताजी की इतनी पिटाई मारी, इतनी पिटाई मारी, इतनी पिटाई मारी, मैया समझ गई पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय। पूत अगर कपूत निकल जाए तो बर्बाद कर देता है। धुंधकारी प्रेत बना, धुंधकारी जब प्रेत बना तब तो प्यारे कहा जाता है, अब उसका कोई काम में नहीं आया। वेश्याओं के लिए कमाता था, वेश्याओं को घर में रखा, राजा के घर में चोरी कर दिया। जब राजा के घर में चोरी किया तो वेश्याओं ने उमेट करके मार दिया, प्रेत बन गया। भाई ने गया मैं पिंडदान भी कर दिए, लेकिन धुंधकारी नहीं तरा। पूछो क्यों? धुंधकारी इसलिए नहीं तरा, उसमें भी एक अद्भुतता है। धुंधकारी के तरने का ना कारण यह था कि वो आत्मदेव शास्त्री की संतान ही नहीं था। ध्यान करो, ये किसकी संतान था? आत्मदेव शास्त्री की बहन की संतान था, यानी कि धुल्ली की बहन की संतान था। अब गोत्र तो उसका दूसरा था। खूब जल चढ़ाया, खूब सब कुछ किया, लेकिन वो नहीं तरा। जब नहीं तरा तब भाई के सामने खूब कभी सांप बन में, कभी बाबा बन में, कभी बिच्छू बन में, अनेक प्रकार के रूप देवे। भाई ने पूछा भैया कौन हो? तब इसने कहा अहम भाता तुदीयोस्मि धुंधकारित नाम तहा सुकीने दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम मया। मेरा नाम धुंधकारी है, आपका मैं भाई हूं, मैं तरा नहीं हूं, मेरे लिए कोई अच्छा सा उपाय करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, प्रेत बन गया हूं। गोकर्ण ने कहा भैया चिंता मत करो, सुबह होने दो, जैसे ही प्रातः काल होगी तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई अच्छा से अच्छा उपाय करके तुम्हारा भी तरन तारण हो जाएगा। अब गोकर्ण तो बड़े ज्ञानी थे, 3 बार त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण थे। बड़े प्रेम के साथ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी गोकर्ण जी महाराज ने विराजमान होकर के सूर्य का मार्ग रोक लिया। जब गोकर्ण जी ने सूर्य का मार्ग रोका तब तो सूर्यदेव भगवान से पूछा मेरे भाई को तानने के लिए कौन सा उपाय है? तब कह दिया श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। भागवत की कथा सुनो, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। कल काल में भागवत की कथा जो सुनेगा या भागवत की कथा जो करेगा उसका कल्याण हो जाएगा, नहीं तो कल्याण होने वाला ही नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की। सबने भागवत की कथा को कहना सुनना प्रारंभ किया। समस्त नगरवासियों ने कथा को सुना।
धुंधकारी भी एक सातपुर के वास में आकर के विराजमान हो गया। सातों दिन भागवत जी की कथा को संपूर्ण नगरवासियों ने मन लगा करके सुना और धुंधकारी ने भी सुना। अपने आप बांस फट गया और धुंधकारी को लेने के लिए भगवान के दूत प्रकट हो गए और धुंधकारी को अंततो गत्वा मोक्ष मिल गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।